साथ जयपुर से खबर है जहां पर कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होनी है। कैबिनेट के बाद होगी मंत्री परिषद की मीटिंग। जनहित के फैसलों पर लगेगी मुहर। तबादलों के बैन खोले जाने और पेट्रोल डीजल बचत पॉलिसी पर भी लग सकती है मुहर। तो सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में होगी महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग और कई महत्वपूर्ण फैसले आज की मीटिंग में लिए जा सकते हैं। तबादलों पर बैन खुल सकता है। इसके अलावा पेट्रोल बचत पॉलिसी पर भी सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर है। जयपुर से चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 मामले में बड़ी खबर आ रही है। आरएसएसबी द्वारा 0 नंबर पर सिलेक्शन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने कई श्रेणियों की मेरिट लिस्ट रद्द की। एक्स सर्विसमैन, विधवा और सहरिया वर्ग की सूची डिलीट। दिव्यांग और अन्य वर्गों की चयन सूची भी निरस्त। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने न्यूनतम योग्यता तय करना बताया जरूरी। याचिकाकर्ता विनोद कुमार समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई। एडवोकेट हरेंद्र नील ने अदालत में रखा पक्ष। तो दिव्यांग और अन्य वर्गों की चयन सूची भी कोर्ट ने निरस्त कर दी है और कोर्ट का सीधे तौर पर आदेश सामने आया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने आदेश जारी किए हैं और साफ कर दिया है कि न्यूनतम योग्यता तय जरूरी है। न्यूनतम योग्यता किसी भी एग्जाम में, किसी भी नौकरी के लिए होनी चाहिए कम से कम। याचिकाकर्ता विनोद कुमार समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कोर्ट में हुई है। एडवोकेट हरेंद्र नील ने अदालत में पक्ष रखा है। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 3325 पदों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुई है। आईसीयू, नीकू और पीआईसीयू सेवाओं को मिलेगा बड़ा सहारा। 2495 नर्सिंग ऑफिसर और 830 वार्ड अटेंडेंट पद भी स्वीकृत। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जारी हुए आदेश। नर्सिंग ऑफिसर यूनियन ने सरकार का जताया आभार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया धन्यवाद। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और दिया कुमारी का भी आभार। मेडिकल कॉलेजों में प्रभावित व्यवस्थाओं को मिलेगा सहारा। प्रदीप चौधरी ने पूर्व कार्मिकों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई। वहीं अनुभवी कार्मिकों की सेवाएं जारी रखने की अपील की गई है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने पर सरकार का फोकस। चिकित्सा शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो अब स्वास्थ्य महकमे को और मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। नर्सिंग ऑफिसर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा और ऐसे में जो अभी फिलहाल कार्य करने वाले चिकित्सा संबंधी विभाग के लोग हैं, उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ मांग की गई है कि जो अनुभवी कार्मिक हैं उनकी सेवाएं जारी रखी जाएं, यानी जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर कार्य करते हैं उनकी नौकरी को कंटिन्यू किया जाए और साथ ही साथ नई भर्तियां करनी है तो वो भी सरकार कर सकती है। चिकित्सा शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार कई बड़े कदम उठाने जा रही है और बड़ा निर्णय लिया गया है चिकित्सा विभाग का के लिए। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 3325 पदों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। आईसीयू, नीकू और पीआईसीयू सेवाओं को बड़ा सहारा मिलेगा और ये सेवाएं सरकारी अस्पतालों में मजबूत होंगी। 2495 नर्सिंग ऑफिसर्स और 830 वार्ड अटेंडेंट पद स्वीकृत किए गए हैं, जो इन सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। वहीं पोखरण से बड़ी खबर है। रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर विद्युत पोल पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आने से हुआ घायल। घायल अवस्था में युवक को बाइक पर रामदेवरा से ले जाया गया पोखरण जिला अस्पताल और प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को जोधपुर रेफर किया गया है। युवक की पहचान नरपत राम के रूप में हुई है। युवक ने रेलवे स्टेशन पर लगे हाई वोल्टेज के पोल पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया था। हालांकि युवक के आत्महत्या करने के कारणों का भी फिलहाल नहीं हुआ खुलासा। युवक करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस युवक को इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया है। तो रामदेवरा में स्टेशन की पोल पर यह युवक चढ़ा करंट की चपेट में आया, जिसके बाद उसे पोखरण
जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने युवक को जोधपुर के लिए रेफर कर दिया है। विद्युत पोल पर चढ़ा युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। आत्महत्या के इरादे से युवक पोल पर चढ़ा था और करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे तैसे युवक को नीचे उतारा गया और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। वहीं बीकानेर से एक और बड़ी खबर है। बीकानेर में 3 आदतन बदमाशों की खोली हिस्ट्री शीट। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के हैं तीनों बदमाशों का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस बदमाशों की हर गतिविधि पर रख रही नजर और बदमाशों को पकड़ने के लिए शहर भर में पीसफुल वातावरण पैदा करने के लिए पुलिस का प्रहार लगातार जारी है। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के 3 बदमाशों की पूरी हिस्ट्री खोली गई है और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। बदमाशों का जो पूरा आपराधिक रिकॉर्ड है उसे भी खंगाल रही है पुलिस। 3 बदमाश पकड़े गए हैं। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं धौलपुर में विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए रात में विशेष निगरानी और गश्त अभियान शुरू किया है। डिस्कॉम का दावा है कि रात्रि के समय बड़े स्तर पर विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ और बिजली चोरी की घटनाएं सामने आती हैं, जिसे रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा स्वयं रात भर फील्ड में रहे और बिजली चोरी की स्थिति का निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम ने 32 VCR भरते हुए करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राजसमंद से खबर है, जहां पर काकरोली स्थित श्री विट्ठल नामदेव मंदिर को लेकर छिपा समाज में विवाद गहराता जा रहा है। मंदिर की संपत्ति, आय व्यय और समिति संचालन को लेकर समाज के 2 गुट आमने सामने हैं, जिससे मामला अब प्रशासनिक और कानूनी स्तर तक पहुंच गया है। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि मंदिर परिसर की भूमि समाज जनों द्वारा 1955 में चंदा एकत्रित कर खरीदी गई थी, लेकिन वर्तमान में एक अन्य संस्था बिना वैधानिक अधिकार के मंदिर और समाज की संपत्तियों का संचालन कर रही है। वहीं करोड़ों रुपए की आय में अनियमितताएं की गई हैं। इसी के साथ दूसरी ओर प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 19 मई को प्रस्तावित स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह की अनुमति निरस्त कर दी है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंगरोई में अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। कंचनपुर थाना क्षेत्र से संबंधित इस मामले में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद अब तक रास्ता खाली नहीं कराया गया है, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है। निवाई क्षेत्र की झिलाय पुलिया के दोनों ओर बनी NHAI सर्विस रोड की बदहाल स्थिति से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें कीचड़ युक्त पानी भरा होने से आवागमन बेहद जोखिम भरा हो गया है। ये मार्ग SH 117 को जोड़ते हुए निवाई से सवाई माधोपुर तक जाता है, जिस पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन मरम्मत के अभाव में ये सड़क हादसों का कारण बनती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बाइक सवार और ई-रिक्शा चालक इस मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि NHAI की शिकायत पोर्टल पर कई बार शिकायत दर्ज कराने और उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया है कि संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते ये सड़क लगातार जानलेवा बनती जा रही है और तत्काल मरम्मत की मांग की जा रही है। एक्सीडेंट होते हैं, किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं, वहाँ पे पलटी खा जाते हैं। गई बार हमारे सामने 2 ट्रॉलियाँ यहाँ पे पलटी खा के गिर गई, उनका पूरा माल पानी में बर्बाद हो गया। NHAI को हमने कई बार इसकी शिकायत भी की। अधिकारी आते हैं, यहाँ आके लिपापोती करके वापस चले जाते हैं। अभी NHAI नेशनल हाईवे 52 का सर्विस रोड है, तो नैतिकता जिम्मेदारी NHAI की बनती है। उनको हमने कई बार शिकायत की, इस चीज़ के लिए अवगत भी कराया, लेकिन वो लोग यहाँ आते हैं, आके ये कहते हैं अगली बार करेंगे, इस बार करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ। हमेशा गड्ढे रहते हैं। यहाँ महिलाओं की छुट्टी होती है तब वो बच्चियाँ वगैरह आती है, सब यहाँ पानी में गिरते हैं। कई बार यहाँ पे दिन भर पानी भरा रहता है और खड्डे हो रखे हैं, गिर जाते हैं बच्चे। मेड में आती है, स्कूटी वाले गिर जाते हैं, टेम्पू चालक डेली से गिरते हैं। रोजाना दुर्घटना होती रहती है। खड्डे भरते नहीं है, लिपापोती करके चल जाता है। हम NHAI को खूब शिकायत करें,
आते हैं थोड़ी बहुत मिट्टी डाल के खड्डे भर के वापिस चल जाते हैं, फिर बोलते हैं शिकायत करते हैं, फिर आते हैं, पर ठोस काम नहीं हो रहा अभी तक कुछ भी। ये रोड अच्छी हो जाए, लोगों को अच्छी सुविधा मिले, लोग बहुत परेशान रहते हैं गांव के किसानों को। टाइम पे जब किसानों की फसल आती है तो यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा जाते हैं, बहुत गहरे गहरे खड्डे होते हैं। कोटपुतली बांसुर क्षेत्र की हुलावास ग्राम पंचायत के छाटक्या गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां किसान हुक्म सिंह शेखावत के कच्चे छप्पर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि छप्पर में बंधी 17 बकरियां जिंदा जल गईं, जबकि अनाज, चारपाई और घरेलू सामान भी पूरी तरह राख हो गया। घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना में किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत प्रशासन ने मामले की सूचना पटवारी और प्रशासन को दे दी है और पीड़ित किसान के लिए मुआवजे की मांग की गई है। धौलपुर जिले में भाजपा राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के धौलपुर आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा समेत अन्य नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। जगदीश होटल में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को किसानों और आमजन तक पहुंचाने के लिए किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर संपर्क कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जैसे मेरे को जिम्मेवारी किसान मोर्चे की दी हुई है, तो आज मैं पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर प्रवास कर रहा हूँ। बंगाल की जीत हुई, बंगाल में मैं वहाँ पर प्रवास पे था और प्रवास से जैसे ही वहाँ से चुनाव से फ्री हुआ, तुरंत राजस्थान के सभी किसानों को संपर्क करने के लिए किसान मोर्चे के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो किसानों से संबंधित जो योजनाएं हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी की जो किसानों से संबंधित योजनाएं, वो नीचे तक पहुँचे और किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस दृष्टि से उनकी समस्या को सुनना और जिस लेवल पर उसका समाधान हो सके इस दृष्टि से करने के लिए पूरे राजस्थान में किसान मोर्चा भी अपने इस प्रवास के माध्यम से सब जगह जा रहे हैं। मैंने ये दौरा शुरू किया था फलोदी डिस्ट्रिक्ट से और आज मैं यहाँ पर हूँ और ऐसे ही 31 तारीख तक पूरे सभी जिलों के अंदर मैं जाऊँगा और आने वाले समय के अंदर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की योजनाओं को ग्राउंड पर किसानों के लिए नीचे कैसे ले जाएं, इसके ऊपर हमारा मोर्चा काम। वहीं जयपुर के शाहपुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के भाई ने पति समेत ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। वहीं पीहर पक्ष ने हत्या की आशंका भी जताई है। थानाधिकारी रिया चौधरी ने बताया कि सेवली सुखपुरा थाना खंडेला निवासी महेंद्र सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसकी बहन सरोज की शादी वर्ष 2011 में शाहपुरा देवन रोड निवासी मनोज सैनी के साथ हुई थी और उसके 3 बच्चे हैं। आरोपी की शादी के कुछ समय बाद से ही पति, जेठ, जेठानी और सास द्वारा दहेज की मांग को लेकर महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान थी। बाहर देखो घर में कोई बन में जो कावड़ लगे मिला न कोई दिन बाहर देगी रोज जा न कोई टावरा नहीं कौन तो फिर बाद में वो हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल आने के बाद में हमारे संतुष्टि तो हिले हॉस्पिटल में ब्लैर गेर का मतलब न तो कोई पुलिस ने की करी टाइम करी बस काट करी ब्लैर थाना में रहेगा बोतल रख दिया। हमारे सुबह वजह हमने बोला हमारे को दिखाओ, मेरे को दिखाया ना खराब है और अठे बाजू में पीठ के ऊपर नीली शक्ति हाथों के ऊपर चोट लगी हुई थी। शाहपुरा में गई है 2 बच्चे, तो जो बड़ी बच्ची है उसको 5-6 साल से काफ़ी परेशान कर रहे थे ससुराल वाले, तो काफ़ी बार गांव के बड़े बुजुर्ग आके समझा के भी चले गए। बोले रिश्तों का मामला है, समझा मतलब केस पाना नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं माने। और कल शाम को जो ये जो पिंकी है जो ख़त्म हो गई, इसका फ़ोन आया छोटी बहन के पास और उसने कहा कि मेरे को ये मारेंगे, पूरा मतलब मुझे
इस बात का आभास हो गया, ये मारेंगे कन्फर्म हो गया। और इन बच्चों के आप ही ध्यान रखोगे बच्चों का। तो फिर आज सुबह जैसे ही सब उठे और उठते ही सुबह 8:30 बजे के लगभग पुलिस थाने से फ़ोन गया कि आपकी बच्ची का नाम पिंकी है क्या? तो लड़की के पिताजी ने कहा भाई हाँ पिंकी है। तो उसकी वजह उसने आत्महत्या कर ली। आप आबू रोड शहर के मानपुर स्थित गोल्डन रेल स्पा सेंटर में देर रात मारपीट और हंगामे की घटना सामने आई है, जहां पर 2 युवतियों ने अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दबाव और मारपीट का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार स्पा सेंटर के एक कमरे में 2 युवतियों और एक युवक के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद युवतियों ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी। आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और अवैध कारोबार में शामिल होने का दबाव बनाया गया। घटना के बाद बाहर पत्थरबाजी भी हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान खिड़की के रास्ते पहली मंजिल पर पहुंचकर एक युवक को हिरासत में लिया गया। झुंझुनू में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण शिविर का समापन शहर के केशव आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर में हुआ। समापन अवसर पर प्रशिक्षित बेटियों ने आत्मरक्षा और शौर्य कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। युवतियों ने युद्ध दंड संचालन, यष्टि संचालन, तलवार चलाने और लक्ष्य भेदन जैसी विभिन्न विधाओं में अपनी दक्षता दिखाई। दुर्गा वाहिनी की प्रांत सह संयोजिका डॉक्टर बाला ने बताया कि 15 मई से शुरू हुए शिविर में जयपुर प्रांत के 24 जिलों से आई करीब 150 बहनों ने हिस्सा लिया। शिविर का उद्देश्य बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें आत्मरक्षा के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाना रहा। प्रशिक्षण के दौरान युवतियों को शारीरिक अभ्यास के साथ मानसिक और बौद्धिक विकास की शिक्षा भी दी गई है। यहाँ जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था दुर्गा वाहिनी का, उसमें 15 मई से था। आज 21 मई को जो शारीरिक प्रशिक्षण बच्चियों ने जो सीखा उसका प्रदर्शन आपके सामने है। इस प्रशिक्षण का मतलब है कि सेल्फ बच्चियों में आत्म कॉन्फिडेंस लाना, सेल्फ रक्षा के लिए न्यूद हुआ, दंड हुआ, यष्टि चलाना, तलवार, लक्ष्य भेद, ये सब आप देख ही रहे हैं जो आपके सामने चल रहा है। इसमें बच्चों में मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। ये जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग है, जैसे आप संघ की दृष्टि से देखेंगे तो जयपुर प्रांत का वर्ग है, इसमें 24 जिलों से बहनें हैं, 150 बहनों ने प्रशिक्षण लिया है। रामदेवरा में धार्मिक नगरी रामदेवरा में शुक्रवार को जोधपुर संभागीय आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की है। समाधि स्थल पर मुख्य पुजारियों द्वारा विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना करवाई गई, जिसमें संभागीय आयुक्त ने मिश्री, पताशा, अखरोट और बादाम समेत विभिन्न प्रसाद अर्पित किए। पूजा के बाद उन्हें चरणामृत और प्रसाद भी प्रदान किया गया। इसके पश्चात बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय में उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया, जहां समिति पदाधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दर्शन के बाद संभागीय आयुक्त रामदेवरा से पोखरण के लिए रवाना हो गए। झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। नारनौद गांव पहुंचे गहलोत ने कांग्रेस नेताओं को बेरोजगार बताते हुए कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकना उनके डीएनए में शामिल है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी सामने आते ही सरकार ने तुरंत पेपर रद्द कर जांच सीबीआई को सौंप दी, जबकि कांग्रेस शासन में पेपर लीक मामलों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। गहलोत ने भजनलाल शर्मा और नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना करते हुए राहुल गांधी को देश की छवि खराब करने वाला नेता बताया। वे विधायक राजेंद्र भांबू के भाई एवं रिटायर्ड डीएफओ जगेंद्र सिंह के निधन पर शोक जताने नारनौद गांव पहुंचे थे। नीट का पेपर जैसे ही लीक की खबर आई थी, सरकार ने उसको रद्द कर दिया, सीबीआई जांच के लिए उसको दे दिया है। ये पारदर्शी सरकार का पारदर्शी निर्णय है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेता बेरोजगार हैं, इसलिए बिना किसी कारण के जनता को परेशान करना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना कांग्रेस के डीएनए में है। जब सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया और दोबारा उसकी तारीख भी ऐलान कर दी, कांग्रेस सरकार के समय जब 2018 से 2023 में कांग्रेस सरकार थी, कितने पेपर लीक हुए थे, ना कोई पेपर रद्द हुआ, ना कोई दोबारा परीक्षाएं हुई और पर्चियां भी पूरे भ्रष्टाचार तरीके से राजस्थान में देखने को मिली, जिस पर बाद में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार का कारनामा
2018 से देखा, लेकिन अभी वजनलाल जी की सरकार जो है पारदर्शी तरीके से संवेदनशील निर्णय लेकर के कहीं भी अगर ऐसा कोई घटना होगी उस पर तुरंत संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करेगी। कितना भी बड़ा माफिया हो, इस प्रकरण में अगर लिप्त हो